Hello friends, I am Dr. Man Porse and today we will discuss about the topic of mechanism of हार्मोन एक्शन। जो mechanism of हार्मोन एक्शन है आज का जो हमारा टॉपिक है, mechanism of हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हार्मोन जो होता है वो किस पे इफेक्ट करता है। जो हार्मोन जो है वो किस पे इफेक्ट करेगा, जो सेल से एनी सेल या जो टारगेट और जिस सेल का जो टारगेट ऑर्गन जो होता है या एनी टारगेट ऑर्गन पे क्या है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब जो टारगेट ऑर्गन है, ऑर्गन में क्या पाया जाता है, ऑर्गन में अपना क्या पाया जाता है, रिसेप्टर। ठीक है, जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो प्रेजेंट किन में पाए जाते हैं, ऑलवेज इट मस्ट हैव प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा रिसेप्टर, या फिर जो है वो एंटीरियर साइड ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, एंटीरियर साइड ऑफ प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा या फिर, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर एंटीरियर साइड ऑफ प्लाज्मा की जो एंटीरियर साइड में है तो क्या पाया जाता है अपना, वो पाया जाता है अपना रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब जो रिसेप्टर्स जो है ये रिसेप्टर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर एंटीरियर साइड ऑफ प्लाज्मा में उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो हार्मोन जो है इट प्रोड्यूस सेल्यूलर रिसेप्टर। ठीक है, जो हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस सेल्यूलर अफेक्ट। ठीक है, अब सेल्यूलर अफेक्ट जो करते हैं वो कौन करता है, अपने हार्मोन के थ्रू जो है सेल्यूलर इफेक्ट होता है, सेल्यूलर प्रोड्यूस होता है। सेल्यूलर इफेक्ट में क्या है, प्रोड्यूस सेल्यूलर इफेक्ट। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो है चेंजेस इन permeable, changes in membrane permeability। ठीक है, चेंजेस इन मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, या फिर जो है इलेक्ट्रोड चार्जेस इन फ्लैक्चुएशन। ठीक है, अब जो है ये रिसेप्टर कहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या फिर एंटीरियर साइड ऑफ प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो ये जो हार्मोन जो होते हैं उस जो रिसेप्टर में जो है उसकी वजह से सेल्यूलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सेल्यूलर इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से जो सेल में जो है उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस दिखते हैं, किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से। तो क्या दिखता है उसमें, चेंजेस इन मेम्ब्रेन परमिबिलिटी और इलेक्ट्रोड चार्जेस इन फ्लैक्चुएशन। जो इलेक्ट्रोड है या चार्जेस जो है वो कैसा होता है, उसमें क्या है वो चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसमें क्या फ्लैक्चुएशन आता है और जो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी है उसमें क्या है चेंजेस दिखेगा। उसके बाद देखो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, उसी की वजह से एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन एंजाइम का क्या है, एक्टिवेट होंगे और इनएक्टिवेट होंगे एंजाइम्स। ठीक है, तो उसमें क्या सेल्यूलर जो इफेक्ट होता है, जो प्रोड्यूस होता है सेल्यूलर इफेक्ट, उसमें ये सब चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो न्यू प्रोटीन का वो सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन हार्मोन, सिंथेसाइज ऑफ न्यू प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, न्यू प्रोटीन जो हार्मोन है उसका क्या है, सिंथेसाइज होगा। तो ये सबसे पहले जो हार्मोन जो है किस पे इफेक्ट करता है, एक जो है एक क्या है, सेल्स या फिर टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। और जो टारगेट ऑर्गन जो है उसमें क्या पाया जाता है, रिसेप्टर पाए जाते हैं। और रिसेप्टर जो है उसमें क्या है, रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंटीरियर साइड जो है उसमें राइट साइड में एंटीरियर साइड ऑफ प्लाज्मा में प्रेजेंट है होता है। अब जो रिसेप्टर्स में जो है सेल्यूलर प्रोड्यूस होने की वजह से जो इफेक्ट आता है उसकी वजह से
जो चेंजेस जो है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और जो इलेक्ट्रोड चार्जेस है, इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड चार्जेस में फ्लक्चुएशन होता है और उसमें चेंजेस आता है। उसी वजह से जो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन एंजाइम का इनएक्टिवेशन और एक्टिवेशन होता है। और साथ में जो है वो न्यू जो सिंथेसाइज ऑफ न्यू प्रोटीन उसका भी सिंथेसाइज होता है। उसके बाद जो है सिक्रीटरी, उसके बाद एक और इसमें लिखता है प्रमोशन ऑफ सिक्रीटरी एक्टिविटी, जो है प्रमोशन ऑफ सिक्रीटरी एक्टिविटी। तो इसमें क्या क्या है, वो जो प्रमोशन जो सिक्रीशन वाली जो एक्टिविटी वो भी प्रमोट होती है, न्यू प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन एंजाइम का एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन होता है ना, चेंजेस दिखते हैं उसके चेंजेस इसमें। और इलेक्ट्रोड जो चार्जेस है उसका कैसा होता है, उसका भी फ्लक्चुएशन होता है। तो ये सब चीजें क्या है अपना मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनिक एक्शन में हार्मोन के थ्रू जो सेल्यूलर प्रोड्यूस होता है वो इफेक्ट अपने को दिखता है। इसके बाद जो है अब जो देखो जो मैकेनिज्म जो हार्मोन ऑक्शन होता है मेजरली, मैकेनिज्म जो हार्मोन एक्शन है मेजरली उसको कितने में डिवाइड किया गया है, मेजरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप में डिवाइड किया गया उसको, ठीक है, डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, डिवाइड इनटू टू टाइप में किया गया है। जीन फर्स्ट जो है वो जीन एक्टिवेशन सिस्टम, जीन एक्टिवेशन सिस्टम, ठीक है। सेकेंड जो है वो सेकेंड क्या है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। अब देखो जो मैकेनिज्म हार्मोन एक्शन होता है वो टू टाइप से होता है, टू मैकेनिज्म होती है उसकी, एक तो जीन एक्टिवेशन सिस्टम होता है और सेकंड जो होता है वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है। अब जो जीन एक्टिवेशन सिस्टम है वो कैसा होता है, वो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होता है। ये जो होता है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होता है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होता है, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जो मैंने उसमें कल बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के इंटेंट में जो है क्लासिफिकेशन जो हार्मोन का टू टाइप्स होता है ना, उसमें वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। तो उसी प्रकार से जो जीन एक्टिवेशन सिस्टम जो है वो कौन सा टाइप का हार्मोन होता है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन भी उसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसमें स्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं उसको कौन सा हार्मोन भी बोलते हैं, उसको लिपिड हार्मोन। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने से कौन सा है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम। सेकंड मैसेंजर सिस्टम है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन, नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है। तो अपन जो है जीन एक्टिवेशन सिस्टम जो है उसी को अपन स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, और सेकंड मैसेंजर सिस्टम है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन बोलते हैं। उसी को अपन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन भी बोलते हैं। और वही जो है इसी को जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको वाटर सोल्यूबल हार्मोन बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है ये तो अपनी दोनों जो है दोनों मेथड से मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन होता है, ठीक है। एक होता है जीन एक्टिवेशन और दूसरा सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं, जो जीन एक्टिवेशन सिस्टम है, जीन एक्टिवेशन सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इसको स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं इसको। इसी को अपन लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल,
इसी को अपन लिपिड सॉल्युबल भी बोलते हैं। और इसमें कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो होते हैं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें जो है ये जीन एक्टिवेशन सिस्टम में इट कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है इट कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिपिड जीन एक्टिवेशन सिस्टम है उसमें लिपिड हार्मोन होता है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है, और जो स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, और ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको कैसे करके उसके अंदर भी ये क्रॉस कर जाता है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं इसमें, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें अपन फर्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं, जीन एक्टिवेशन सिस्टम। जीन एक्टिवेशन सिस्टम, ठीक है। जीन एक्टिवेशन सिस्टम के लिए मैं क्या बना रहा हूं, ये क्या है, सेल। ठीक है, उसके सेल के अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसमें बड़ा बना रहा हूं मैं। ठीक है, ज्यादा ये तो छोटा रहता है, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी तो अपन क्या है, उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जो जीन एक्टिवेशन सिस्टम उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन, ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो क्या करता है, जो ये अपना क्या है, ये साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर में क्या करता है, ये इसको क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद क्या है, इसको ये अंदर आया, क्रॉस करता है, ये अपना क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आता है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में जो है वो अपना क्या पाया जाता है, ये जो है ये यहाँ पे आया, ये हार्मोन आया, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस हो गई। ठीक है, फिर ये जो है अंदर आया, तो ये अपनी सेकंड स्टेप हो गई। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन अंदर आता है, ये साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करता है, तो इसको अपन फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, अंदर आता है। किसके अंदर आता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद जो है यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर में जो कौन सा एक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है उसके अंदर एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन होता है। अब ये रिसेप्टर जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, और ये जो अंदर जो हार्मोन जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो हार्मोन होता है, और वो और जो ये जो रिसेप्टर जो प्रोटीन होता है वो क्या है, दोनों मिलकर क्या कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, दोनों जो ये हार्मोन जो अंदर आता है और ये जो रिसेप्टर प्रोटीन दोनों मिलकर क्या है, वो बाइंडिंग बना लेते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो जो उसके बाद जो है उसमें क्या है, इसी को अपन ये थर्ड स्टेप आ गई। ठीक है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। अब जो ये हार्मोन बना गया, तो यहाँ पे जो है जो डीएनए के जो जीन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए के जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसकी जो जीन की जो साइट होती है, जो पर्टिकुलर एक जो साइट होती है, उससे क्या है, उससे बाइंडिंग बना देते हैं। उससे क्या है, ये उससे क्या है, बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग हो जाती है, और वो क्या बनाते हैं, वो बाइंडिंग होने से वो किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण होता है मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, मैसेंजर आरएनए।
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसमें समझना सबसे पहले स्टेरॉयड हार्मोन आता है ना, साइटोप्लाज्म में अंदर करता है, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आता है हार्मोन, सेकंड स्टेप हो गई। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन होता है। रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है और जो हार्मोन है दोनों मिलकर बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्या है, जो डीएनए के जो जीन होते हैं, डीएनए के जीन जो है वो एक्टिवेट होके एक जो है उसमें क्या है, डीएनए के जीन एक्टिवेट होके क्या है, वो एक्टिवेट होके उसके जो है साइट में है वो अपना क्या बना लेते हैं, वो बाइंडिंग बना के एक मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं। ठीक है, उसके साइट पार्टिकुलर साइट में जो है जीन के डीएनए के जो जीन होते हैं वो एक्टिवेट होके मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं। तो ये अपना क्या है, मैसेंजर आरएनए। ठीक, उसके बाद जो है अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के जो है साइटोप्लाज्म में ये क्या बाहर आते हैं, ये अपना क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है ये अपना क्या है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ठीक, मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म जो होता है उससे वो जो है मैसेंजर आरएनए होता है साइटोप्लाज्म से बाइंड होकर क्या एक पार्टिकुलर प्रोटीन जो है उसका सिंथेसाइज होता है। पार्टिकुलर यहाँ पे जो है वो पार्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, पार्टिकुलर प्रोटीन का है तो क्या होता है, सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है। ना कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म जो है मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म से बाइंड होकर एक जो है पार्टिकुलर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, पार्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये जो प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है, ये वो अपने जीन एक्टिवेशन सिस्टम कहलाती है। ठीक है, जीन एक्टिवेशन सिस्टम कहलाती है। अगर यदि देखो कभी कभी ये तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है ये हार्मोन अंदर आया। ठीक है, और कभी कभी जो है वो कुछ में साइटोप्लाज्म में भी, जो साइटोप्लाज्म में यहीं पे जैसे अपना क्या है, ये रिसेप्टर प्रोटीन रहता, रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पे रहता, तो जो हार्मोन है यहाँ पे बाहर से ही वो न्यूक्लियस के अंदर जाए बिना ही बाहर ही वो यहाँ से जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, कभी कभी जो है वो बाहर ही में रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है और उसी से वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो ये अपना कौन सी प्रोसेस कहलाती है, जीन एक्टिवेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले स्टेरॉयड हार्मोन जाता है, साइटोप्लाज्म में इंटर करता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियस में प्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूक्लियस का जो हार्मोन रहता है, न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटीन होता है, रिसेप्टर प्रोटीन होता है, उसके साथ हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेता है बाइंड होकर। उसके बाद जो है उसमें डीएनए के जो जीन है वो एक्टिवेट होते हैं और उसमें क्या है, वो एक्टिवेट होकर क्या है, वो अपनी एक साइट बना लेते हैं। साइट में जो है वो डीएनए के जीन एक्टिवेट होके मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए जो है वो बाहर जाता है, साइटोप्लाज्म में आता है, उसी से मिलकर जो है वो क्या बनाता है, अपना जो है पार्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। तो वो अपनी कौन सी कहलाएगी, जो प्रोसेस अपनी कौन सी कहलाती है, वो जीन एक्टिवेशन सिस्टम। तो जीन एक्टिवेशन सिस्टम में सबसे पहले कुछ नहीं, उसमें स्टेप देखना है अपने को, स्टेरॉयड हार्मोन आता है, साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में अपना जो हार्मोन जो है वो किसके साथ में वो करके जो न्यूक्लियस में क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ जो डीएनए के जो जीन होते हैं वो क्या है, डीएनए के जीन जो एक्टिवेट होकर उसकी साइट से मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मैसेंजर आरएनए का। और जो मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में रिटर्न फिर जाता है, साइटोप्लाज्म रिटर्न बाहर जाते हुए जो साइटोप्लाज्म मैसेंजर आरएनए के थ्रू क्या है, उसका एक पार्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना, पार्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और इसी जो मैकेनिज्म है इसी को अपन क्या बोलते हैं, जीन एक्टिवेशन सिस्टम। ठीक है, अब सेकंड जो है ये तो जीन एक्टिवेशन हो गई। अब जीन एक्टिवेशन सिस्टम के बाद अपन दूसरा जो देखेंगे वो कौन सा आता है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम जो है बता रहा हूं मैं, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम।
सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। जो दूसरी मैकेनिज्म अपनी कौन सी है? सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। मैसेंजर सिस्टम। जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है वो अपना क्या कहलाता है? वो अपना कहलाता है वाटर सोल्यूबल हार्मोन। वाटर सोल्यूबल हार्मोन, उसी को अपन क्या बोलते हैं? नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। उसी को अपन क्या बोलते हैं? नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन। इसी के अंदर में है वाटर सोल्यूबल हार्मोन होता है। वाटर सोल्यूबल हार्मोन, वाटर सोल्यूबल जो हार्मोन होता है जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है उसको वाटर सोल्यूबल हार्मोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इट कैन नॉट क्रॉस, है ना, वाटर सोल्यूबल इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि क्या है? इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन, इसी को अपन प्रोटीन है, उसके बाद पेप्टाइड है, अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो वाटर सोल्यूबल जो इसमें हो गया। अब ये क्या करते हैं? दे बाइंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे बाइंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड होके बाइंड बनाता है, बाइंड होते हैं, साथ में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या क्रॉस नहीं होते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी को अपन जो है, इसी को जो है उसका यूटिलाइज जो है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम करता है। ठीक है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होता है और उसका यूटिलाइज कौन करता है? सेकेंड मैसेंजर सिस्टम करता है। तो इसको अपन डायग्राम से देख लेते हैं। ये अपना क्या है? ये अपनी सेल्स है। इतनी बड़ी सेल्स होती नहीं, लेकिन ठीक है बना रहा हूं मैं सेल्स। इसके अंदर में क्या है? ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये अपना कौन सा हार्मोन होता है? नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन। ये जाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये अंदर जाता है। अब यहीं पे जो है इसकी जो साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अपना कौन सा प्रोटीन होता है? ये अपनी क्या है? मेम्ब्रेन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन रिसेप्टर। ये क्या, ये सॉरी, ये अपनी क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो है ये जो नॉन स्टेरॉइड जो हार्मोन होता है, इसकी जो साइटोप्लाज्म की साइट में अपना क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसी के साथ जो मिलकर, इसी के साथ जो है बाइंड होकर क्या बनाता है? ये पार्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, सिंथेसाइज करता है, पार्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पे जो देखो, ये जो है ये अपना क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन इसकी साइट होती है, और इसी के थ्रू यहाँ पे क्या है? इसकी मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसके थ्रू जो है किसका होता है? उसमें